कभी आपने महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन रह जाता है। यह उस भीड़ में खो जाने जैसा है जहां आप खड़े हैं लेकिन कोई अपना नहीं लगता। दिल में ढेर सारी बातें होती हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जीवन की भागदौड़ में हम अपने सपनों, जिम्मेदारियों और लोगों की उम्मीदों की पूर्ति में लगे रहते हैं, लेकिन जब रात होती है और हम अपने सिर को तकिए पर रखते हैं तभी हमें अपने जीवन का सच सामने आता है। क्या यही जीवन है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? इस सोच के चलते हम अक्सर भ्रम में फंस जाते हैं। मेहनत के बाद भी हमें सुकून नहीं मिलता क्योंकि छोटी छोटी बातें हमें अंदर से तोड़कर रख देती हैं। कभी कभी हम अपने आप पर भी हार जाते हैं। शायद आपने भी अपनों से उम्मीद की होगी और बदले में सिर्फ चुप्पी मिली होगी। यह दर्द, यह खामोशी दिल को चीरने वाली होती है। यहाँ उस पल की आवश्यकता महसूस होती है जब हमें किसी सहारे की जरूरत होती है, ऐसे ज्ञान की जो केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को छू जाए। ऐसा ही ज्ञान हमें श्री कृष्ण के गीता उपदेशों में मिलता है। जब अर्जुन जीवन के दुश्वारियों से जूझ रहा था तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रहा होता है। हमें अपने डर, मोह और इच्छाओं से लड़ना है। जब हम खुद को जीत लेते हैं तब हमारे लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती। यही वे सबक हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है। कृष्ण का उपदेश है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में पहुंचने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि परिणाम अपेक्षित न भी हो तो भी निराशा नहीं होती। जीवन में सबसे बड़ा दुख अपेक्षाओं से आता है, क्योंकि जब हम किसी पर उम्मीद लगाते हैं और वह पूरी नहीं होती तब दिल टूटता है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम कभी अपेक्षाएं नहीं करता, केवल देने में विश्वास रखता है। इसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति अस्थायी है। चाहे खुशी हो या दुख, दोनों ही स्थितियां बीत जाएंगी। इसीलिए जब खुशी आए तो उसे फुली एम्ब्रेस करें और दुख के वक्त धैर्य बनाए रखें। समय सभी घावों को भर देता है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। जब हमें अकेलापन महसूस होता है तब हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर उस दिल में हूं जो सच्चाई और प्रेम से भरा है। आप मुझे मंदिरों में खोजते हैं जबकि मैं आपके अंदर ही हूं। और जब तुम धीरे धीरे इस सत्य को समझने लगते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हो रहा है। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है और हर खोना तुम्हें यह याद दिलाने के लिए होता है कि असली सहारा सिर्फ भगवान है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि हमें लगता है अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसी टूटन में एक नई शुरुआत छुपी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद एक नया सवेरा आता है। बस हमें धैर्य रखना होता है, खुद पर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने अपने मन को काबू में कर लिया तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर तुम मन के पीछे भागने लगे तो यह तुम्हें भटका देगा। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। हम अक्सर दूसरों की खुशी देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी की सफलता जल्दी मिलती है, किसी की थोड़ी देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो मेहनत करता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है। जीवन में जो भी मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखो, क्योंकि कृतज्ञता ही वह भावना है जो तुम्हारे जीवन में और खुशियां लाती है। जब तुम भगवान का धन्यवाद करते हो तब तुम्हारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और यही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम अपने धर्म का पालन करते हो तब भगवान खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। भक्ति का असली अर्थ है समर्पण। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर अपने आप को पूरी तरह भगवान के हवाले कर देते हो
तब तुम्हें सच्ची शांति मिलती है, क्योंकि तब तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं रहती। तुम्हें पता होता है कि जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसलिए जो तुम्हारे बस में है उस पर ध्यान दो, और जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो। जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो यह मत सोचो कि वह तुम्हें क्या देगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम्हारा हर अच्छा कर्म तुम्हारे पास ही लौट कर आता है, शायद किसी और रूप में, किसी और समय पर, लेकिन वह जरूर लौटता है। इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, बिना किसी अपेक्षा के। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अंदर से कमजोर हो तो छोटी सी परेशानी भी तुम्हें गिरा सकती है।